बन जाओगे तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और सर को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा। सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने साथियों को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कराएं जिनको आपने किंगन लगवाया है, जो एक्टिव हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, कभी कभी जा रहे हैं, कभी बोलते हैं अभी थोड़ा समय नहीं है, तो कैसे वो खड़े होंगे, क्या सर की तरफ से संदेश होगा, सर कैसे इन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। रोज फ्लाइट में दिखते हैं, जब भी मीटिंग पे आते हैं कैमरा ऑन होता है, सर फ्लाइट की खिड़की पे बैठे होते हैं और हम भी सोचते हैं कि बस हम भी इस जीवन को कब जिएंगे और उसके लिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों रोज यदि आप फ्लाइट में बैठना चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन करवाइए उन साथियों को जिनको आपने किंगन लगाया है और कुछ सपने दिखाए हैं। तो सर मोस्ट वेलकम, सभी की ओर से स्वागत है सर। दिल से धन्यवाद सभी को। मेरा आवाज ठीक है? यस सर, बहुत बढ़िया आवाज है सर। बढ़िया, बेहतर है? जी जी बिल्कुल सर। मैं हेडफोन यूज करना छोड़ दिया था बीच में। चलिए, तो आप सभी को दिल से मेरा नमस्कार, प्रणाम। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जितने भी शुभ दिन हमारे साथ अभी स्टार्ट हुए और वाव एकेडमी की तरफ से, दादा की तरफ से, वाईके सर की तरफ से, मोहंती सर की तरफ से और हमारे सभी सीनियर साथी की तरफ से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। रिया साहब, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से ओझा जी का ये वीडियो बजाया जाए, फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। इसको ध्यान सुनिए साहब, इस वीडियो को। जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। एक पक्षी है रैवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है और बाज शाहीन, तो पक्षियों का राजा है शाहीन। शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद। आवाज अब ठीक है सर? जी सर, बढ़िया आवाज। बढ़िया है ना? वो थोड़ा हेडफोन में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था मैं। चलिए, आप सभी को पुनः बहुत सारा मेरा नमस्कार। दोस्तों, हर बार की तरह जब जब भी मैं सेशन लेता हूं तो मेरे जहन में एक बात बहुत अच्छे से मुझे हील करती है। एक ट्रिगर दबता रहता है कि मैं क्या आपसे ऐसा शेयर करूं जो मैंने मेरे इस जीवन में हासिल किया संघर्ष के दरमियान, और अभी जो मैंने अचीवमेंट जो भी कुछ लिया है आप सब लोगों के प्रेम प्यार से, सब लोगों की मेहनत से। मैं और दादा जब भी हम बात करते हैं, बैठते हैं, तो हम एक बात अवश्य करते हैं कि वाव एकेडमी में जितने भी लीडर्स जो बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मोस्टली सभी लोग संपर्क में। एक हिरार्किकल कॉन्टेक्स्ट तो हम सभी का है ही है। तो कोशिश जो रहती है कि हम अपने अंदर कैसे बदलाव करें, और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि आपका बदलाव आपकी सबसे बड़ी विजय बनता है। और जो बदलाव आप अपने अंदर लाते हो, जिस बदलाव से आप शुरुआत करते हो, वो आपके अंदर एक नया उजाला लेके आता है। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है कि हम अपना विस्तार क्यों नहीं कर पाते हैं। जो हमारे माइंड के अंदर जो पुरानी चीजें जो लोडेड है, फुल लोडेड है, हम वी आर फुल लोडेड विद अवर ओल्ड इमोशंस, पास्ट मेमोरीज, तमाम प्रकार की चीजें से हम इतना लोडेड है। मैं चाहता हूं कि आज आप वहां पे झाड़ू लगाए, और झाड़ू ऐसी लगाए, पूरा मेमोरी जो आपका 100 GB का है, जो 100 TB का है, उस सबको आज डिलीट ऑल करें। उन सारी मेमोरीज को जो आपको बार बार एक कंप्लेनर बनाती है, वो सारी मेमोरीज को जो आपके अंदर शिकायतें लेके आती है, उन सारी यादों को जो आपको वैसा जैसे आप थे वही फेल्यूर बनाने के लिए आपको बार बार वो चीजें निकल के आती है,
हर व्यक्ति के जीवन में आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लीजिए। देखिए, अगर आप सीखने के लिए लालायित है ना, अगर आप अपने जीवन में एक महान उद्देश्य, मैं महान उद्देश्य की बात कर रहा हूं, सिख से महान उद्देश्य नहीं है, देशत्री भी महान उद्देश्य नहीं है। महान उद्देश्य यह है कि आपके माध्यम से आप निमित्त बनोगे, आप माध्यम बनोगे, आपके माध्यम से करोड़ों घरों में एक ऐसा डिवाइस जाएगा जो उनके जीवन में सेहत में बदलाव लेके आएगा। ये है महान उद्देश्य। और इस महान उद्देश्य को जब आप जीने लगोगे, पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, तो सफर में जो चीजें हासिल होगी वो है ये 13,000 से लेकर के 6 की यात्रा। ये है वो 6 से लेकर के 6 की यात्रा, -2 की यात्रा, -3 की यात्रा। ये प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है, यहाँ पे पैसा गौण दिखता है, यहाँ पे रैंक हमें मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है यार, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो लोगों के घरों में जो चीजें पहुंचती है, और जब उनका प्यार मिलता है और जब उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि जूम सेशन के माध्यम से हर गुरुवार को इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट से हम रूबरू हो रहे हैं। हमें पता लग पा रहा है कि भारतवर्ष के कोनों कोनों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पानी पी रहे हैं। जिनके घरों में दीवारें नहीं हैं, वहां मशीनें लगी हैं। और जब देखते हैं तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो डिसिप्लिन की जो हमारी जो लिमिटेशंस है, वो बढ़ जाती है। तो मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं जहां से अगर आप निकल गए या निकलने का प्रयास किया तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दूरी तक जा सकते हैं। और ये मैं कोई किताबों से या कहीं से उठा के बात नहीं कर सकता हूं। तो मैंने जब भी अपनी चीजें रखी है, बात करी है, मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरी जो आप बीती है, मैं जिनसे सीखा हूं, मैं जिन चीजों से गुजर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। विस्तार तो करना होगा, विस्तार करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा अपने आप को। और इस विस्तार करने में, इस फैलाने में एक डर है। डर है गिर जाने का, डर है हंसी का पात्र बनने का, डर है घर से निकलते वक्त परिवार को फेस करने का, घर से निकलते वक्त गली को, मोहल्ले को, गांव को, शहर को, प्रदेश को। जब इन राहों से आप गुजरते हो तो एक अजीब किस्म का डर आपके साथ, एक अनिश्चितताओं का डर, एक अजीब किस्म का फिनेंशियल का डर, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसी डर को आप अपने आत्मविश्वास, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक, अपने कौशल, अपनी पुरानी जो एबिलिटीज है, उन सब के माध्यम से आप इनको धीरे धीरे डाइल्यूट करते हो। आपका आत्मविश्वास आपके डर को डाइल्यूट करता है। आपका आत्मविश्वास आपकी रिस्क को कैलकुलेटिव रिस्क में बदलता है। आपका आत्मविश्वास आपकी कैलकुलेटिव रिस्क को जीरो रिस्क में कन्वर्ट करता है। सफलता 6 से 2-3, कई लोगों को लगता है यार ये तो पहले ज्वाइन हो गए, पढ़े लिखे थे, पहले से ही ट्रेनर थे, सब कुछ पहले ठीक था। ऐसा नहीं है। संसार में रेडीमेड सक्सेस किसी को नहीं मिली सर। 2022 जून में -3 हुआ था, राइट, 22 में। लेकिन 2009 से कुछ बनने की तड़प, कुछ बनने की तलब, वो समझ, वो बुद्धिमत्ता वो आ चुकी थी, तब से लगा हुआ था। और उन तमाम जगह जहां जहां मैं गया हूं, भटका हूं, उन सब का अगर मैं एक बंडल बनाऊं, एक मिसलेनियस, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स बनाऊं, तो उन्होंने मुझे ये समझने में मदद की है कि वाई कैंगन, वाई इनेजिक, वाई ओनली कैंगन, क्यों मुझे फोकस करना है, एक सेकंड भी क्यों खराब नहीं करना है। मेरे लिए तो रोज ही धनतेरस है, रोज ही दिवाली है, हर पल दिवाली है। जब मैं उस
सोच के साथ जीने लगता हूँ, यात्रा करता हूँ, उस सोच के साथ मैं नहाता हूँ, उस सोच के साथ मैं सोच करता हूँ, उस सोच के साथ मैं प्रतिपल रहता हूँ। यही मेरे लिए दिवाली है, यही मेरे लिए मेरी उपलब्धियां है। साथियों, जिसने दहलीज पार करने की कोशिश की, दायरों को तोड़ने की कोशिश की, आसमान को छूने की कोशिश की, उसे सबसे ज्यादा किसी चीज ने सताया है तो वो अनिश्चितताओं के डर ने सताया है। सबके साथ है, सबके साथ है। अब ये डर को हम निकाले कैसे? आखिर मेरे साथ क्यों नहीं काम हो रहा? मैं काम तो कर रहा हूं, 5-10 चीजें आती है हमें सबके साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इतना लाइव एग्जांपल, इतना लाइव एग्जांपल, मजा आएगा। और ये 2 चीजें अवश्य कीजिएगा। मैं जो बताने जा रहा हूं, इन 2 चीजों से मैं भी रूबरू हुआ हूं बहुत रिसेंटली। हम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, जो मैच था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, हाँ यस, गोंदिया में थे हम लोग, राइट। देखिए, जब प्रकृति, नियति और संस्कृति जब आपको कुछ बनाना चाहती है, आपने, बहुत ध्यान सुनिएगा इस लाइन को, आपने कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, विलिंगली आइदर अनविलिंगली, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ सोचा था, और इतना गंभीर सोचा था, इतना इतना गहन सोचा था, आपको याद नहीं है पर आपने वो सोचा था। और वो सोच एक एक पूरा एक चक्कर लगा के, एक सर्कल कंप्लीट करके आपके साथ नियति, प्रकृति वो करवाने के लिए वो बाधित हो जाती है। बस शर्त है आप उस कमिटमेंट के साथ रहना सीखो। पहला एग्जांपल, ग्लेन मैक्सवेल। मुझे पता है कई लोग क्रिकेट से संबंध नहीं रखते होंगे तो उनको उदाहरण समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। संकट की घड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए थी। संकट ये नहीं था कि मैच हार जाएंगे, संकट ये था अफगानिस्तान से हार जाएंगे। बात समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से हारेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। भारत से हारेगा, डाइजेस्ट होगा। न्यूजीलैंड से हारेगा, इंग्लैंड से हारेगा, डाइजेस्ट होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारेगा, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। ये जब मध्यम क्रम में खेलने आया ग्लेन मैक्सवेल, सोचा कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, चल जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान से ही हार जाएंगे, कैसे चलेगा? मेरी बात समझिएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं मैक्सवेल ने सोचा होगा कि रोहित की तरह मैं भी डबल 100 लगाऊं, सचिन पाजी की तरह, सहवाग की तरह, किशन की तरह, गप्टिल की तरह, इनकी तरह मैं भी डबल सेंचुरी लगाऊं, मैं भी एक ऐसी इनिंग खेलूं, एक ऐसा स्कोर करूं जो युगों युगों तक क्रिकेट इतिहास में याद रखा जाए। ये सोचा होगा, कभी ना कभी सोचा होगा। अब देखिए परिस्थिति कहां लाके पटकती है। तो अगर आपको परिस्थितियां पटक रही है, पटक 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 के आपको पटक रही है, समझ लीजिए नियति, प्रकृति, संस्कृति आपको ये चेतावनी दे रही है। ये आपको, नॉट चेतावनी, आपको पुकार रही है, आपको कॉल कर रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। बस समझो मेरी बात को। कैंगन रूपी ट्रेन, वाव जुम रूपी हॉर्न, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। ग्लेन मैक्सवेल खेलने आते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, अपना किरदार क्या गजब का निभाते हैं। मैंने कई बार बोला है, अपना किरदार कमजोर होने मत देना। मेरे जितने भी जो लीडर मेरी बात थोड़ा वो सुनते हैं, मुझे मानते हैं, मैं हर दफा एक बात बोलता हूँ, यार तुम अपना किरदार कमजोर होने मत देना। अभी प्रिया साहब बोलते कि महेश सर फ्लाइट में घूमते वगैरह वगैरह, मैं अपना किरदार कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं डेस्त्री भरने के लिए थोड़ी ना आया था। अरे मैं तो सिर्फ अपना कर्ज खत्म करने आया था 26 लाख का।
हाँ सच है, 26 लाख रुपए का कर्ज। कोई फ्रिज उठा के ले जाता था मकान मालिक, तो कोई मेरी सेलो की चेयर तक उठा के ले गया। वाइफ बोलती थी ये सब क्या हो रहा है, मैंने कहा सब ये अच्छे के लिए हो रहा है। पर्सपेक्टिव चेंज कर दो, थॉट चेंज कर दो, कई बार बोला। तो मैक्सवेल खेलते हैं, मैक्सवेल को हैमस्ट्रिंग चोट आती है, स्ट्रेचिंग आ जाती है, थाइज और घुटनों के बीच में जो जो स्ट्रेच आता है ना, और कई खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो गया। करियर सर बता रहा हूँ आपको मैं। देखो ना, हार्दिक पांड्या बाहर ही हो गया मैच से, मतलब पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो मैं आपको एक सिचुएशन को समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक फिल्मी माइंड है मेरा। अब उनको चोट तो लगी, एक ऑप्शन था कि यार आगे के मैच खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा। मैं उसके बाद मौका था जाकर के ड्रेसिंग रूम में बैठने का। एक बार तो वो लेट गया ग्राउंड में, वो कितना इमोशनल माहौल था यार, और ऐसे पेट फटक रहा था वो, जैसे सचिन पाजी को लगी थी चोट। शायद वो वकार भाई की बॉल थी या किसकी थी मुझे याद नहीं है, इसकी बॉल लगी थी, बैंडेज करके बंदा आया। आप लोगों के ताने, घर वालों के ताने सुन के, वो बैंडेज है, वो चोट है, बैंडेज लगाओ और आओ ग्राउंड में और दिखाओ करके कि आप भी एक योद्धा है। और युद्ध हमेशा योद्धा के हिस्से में आता है। पान वाले की दुकान पे जो पान बनाता है ना दिन भर, जो पूछ पूछ के चूना लगाता है, उसके जीवन में कभी युद्ध नहीं आएगा। बुद्ध बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए युद्ध लड़ना होता है, और बुद्धू बनने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। तो डिसाइड योरसेल्फ कि मैं क्या बनने वाला हूं, मैं किस युद्ध से गुजरूंगा। जहां कुछ तकलीफ नहीं है वो युद्ध चुनूं, या मैं वो युद्ध चुनूं जहां पे प्रतिपल अनसर्टेनिटी है। जीवन तो संग्राम है, मानो तो लड़ाई नहीं तो विराम है, मानो तो लड़ाई नहीं तो विराम है। जाना तो वैसे भी है, आइसक्रीम है ये जीवन, आइसक्रीम पिघलेगा, खाओगे तो भी, नहीं खाओगे तो भी, फॉलो अप करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, डेमो दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी। आज शनिवार है, आज का दिन भी बीतेगा, कल का दिन भी बीतेगा, आप मैं रहूं न रहूं ये बीतेगा। बिताना कैसे है भाई, ऐसे ही झंझटों के साथ, या कुछ बन के दिखाने के बाद। 250 रुपए का किराया बचाने के लिए मैं रात को 11:15 गांधीनगर एक्सप्रेस, आजकल टाइम शायद चेंज हो गया है, से लेकर मेघनगर 3:30 बजे तक मेरी नजरें सिर्फ होती थी टीसी के ऊपर, ऐसे करके भय में मेरी यात्रा बीतती, भय में 4 से 5 घंटे कहीं टीसी ना आ जाए। वो लम्हे आज बैठने नहीं देते हैं। जब कोई खाना खाता था तो उसको निहारता था, कितना अच्छे से खाना खा रहा है ट्रेन में, और इलाहाबाद प्रयाग के जब स्टेशन पे उतर के 10 रुपए का सड़ा समोसा खा करके पानी पी के दिन निकालता था। तो कहानी तो सबके साथ है। आज भले दिख रही है कि आज भले हम जो है 1000 रुपए का एयरपोर्ट पे बैठ करके सिर्फ एक कुछ भी ले लिया, तो यहां से यहां की यात्रा में बहुत यातनाएं सही है। आपको चोट लग जाएगी तो आप क्रिकेट खेलोगे नहीं खेलोगे। मैक्सवेल ने बोला मैं खेलूंगा, और क्या खेला, क्या प्रकृति ने साथ दिया। अब बात कर रहा हूं प्रकृति की। 9 रन चाहिए जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को, और 9 ही रन चाहिए उसको डबल सेंचुरी के लिए। कमाल देखो आप, और कॉन्फिडेंस देखो। अगर कॉन्फिडेंस मैं बार 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 बोलता हूं, नॉलेज की कमी होगी चल जाएगा, गुड ठीक ठाक अपीयरेंस नहीं होगी तो भी चल जाएगा। किस बैकग्राउंड से हो, किस कार से आए हो, किस हालात में आए हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, नहीं चलेगा। एक पैर पे, दोनों पैर जरूर थे स्टैंड पे, क्रीज पे, लेकिन खेल तो वो एक पैर से रहा था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जिस बॉल को मार रहा था, जिधर मार रहा था, सिक्सर या 4 जा रहा था। प्रकृति भी साथ दे रही थी, नियति साथ दे रही थी,
और संस्कृति यानी भारत का व्यक्ति जो मैच देख रहा था ना, वो भी उस वक्त ग्लेन मैक्सवेल के साथ खड़ा हो गया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। आज समझो यार, समझो समझो। ये प्रकृति ना बहुत वो स्मार्ट है, उनको सब पता है ये इंसान बड़ा बड़ा भुलक्कड़ है। कबीरदास जी, पलटू दास, नानक, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये पागल नहीं थे। इनके एक एक दोहे में, इनकी इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं थी भाई, ये जीवन में खपते थे, खपाते थे, खुद को खुद को उसके अंदर डुबाते थे। 25 डेमो किए नहीं, 10 फॉलोअप किए नहीं, और शिकायतें शुरू हो जाती है, होता नहीं है कुछ। कहां से होगा? क्योंकि उस मनसा से प्रवेश किया था। मनस्थिति ठीक ठाक कीजिए, परिस्थिति ठीक ठाक होने लगेगी। 10, 20, 50, 100, 200, 500 से मूल्यांकन मत कीजिए, बल्कि ये मूल्यांकित कीजिए कि मैंने अभी तक इतना ही किया, मैंने अपने हिस्से का अभी तक इतना ही किया। अगर मैं एवरेज प्रतिदिन एक डेमो की बात भी करूं, अगर मैं 2.5 साल से हूं तो 365 उसका आधा कीजिए, करीब 1000 डेमो तो मेरे होने चाहिए थे। नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरा महान लक्ष्य है ही नहीं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उधर उधर की बातें करना। कर लो, कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। और पता है, कैंगन ने एक चीज इतनी रफ्तार दी है ना, पिछला पन्ना पलट के देखने का समय नहीं है। यस, इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स किए, उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं लेने का, उनके फोटो लेने का टाइम नहीं है। घर के आगे एक दुकान है जहां मैं डालता हूँ कपड़े, समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि आगे का ही दिख रहा है। कुछ पन्ने अपनी जिंदगी के लिखिए, कुछ पन्ने पलटिए, कुछ पन्नों को इग्नोर कीजिए और कुछ पन्नों को सजो के रखिए। इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें इग्नोर करना जरूरी है। मैं कई बार बोलता हूं, आदतों पे काम करो। सॉरी, मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं। मैं कई बार बोलता हूं कि शुद्ध शाकाहारी हो जाइए। अब इससे बिजनेस का क्या कनेक्शन है भाई? कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है। आपका आहार विहार, ये सब चीजें आपके बड़ा फर्क डालती है। नहीं समझते हम। हमको लगता है कि आए हैं मौज कर लो, एक दिन नहीं रोज कर लो, नहीं मिले तो खोज कर लो। करो खोज, करो खोज। ऐसी खोज करोगे जिससे सर्वनाश होगा। अरे खोज करना तो ऐसी खोज करो कि लोग ये खोज करे कि इसने क्या खोज कर दी। करो ना ऐसी खोज। हदों में रह करके सरहदें पार नहीं होगी साहब। सरहदें को लिए, सरहदें पार करने के लिए हदें पार करना होगी। और हदें, मैं पॉजिटिव हदों की बात कर रहा हूं। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद से बेहतरीन निकालना पड़ेगा। और खुद से बेहतरीन निकालने के लिए परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। और हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम कंफर्ट चाहते हैं। 2 बार कलकत्ता गया था मैं, दोनों बार कुछ नहीं हुआ। जाना आना, बाय एयर जाना, बाय आना, वहां रुकना, दमदम एयरपोर्ट से वहां जाना, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, टाइम अलोंग विद दैट। लेकिन यकीन था ना, होगा होगा होगा, हुआ। आप कुछ नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। सब कुछ बदलेगा जिस दिन से यहां से बदलना शुरू हो जाएगा। स्पीड इधर है, डबल सेंचुरी इधर है, हार जीत, भय, तिरस्कार, पुरस्कार, जो चीज चाहते हो सब इधर है, इधर। और इसका ख्याल ही नहीं रखते। 6 से 2 days 3 बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा है। काबिलियत बढ़ाओ, सीखो। दादा के एक एक वीडियो, मैं तो बोलता हूं 2 वीडियो रोज देखो। अगर मुझे मानते हो तो कीजिएगा। रात को सोते वक्त हम जीतेंगे यूट्यूब चैनल है, मुझे लगता है वो बहुत कुछ सिखा रहा है। मैं तो अभी सुबह उठ के घंटा पहले उठ गया था, उसकी कुछ चीज सुन रहा था। क्योंकि यहाँ बैठने के पहले मुझे भी उस किरदार में घुसना पड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में चल रहा हूँ, है ना। मैं कई बार उनके डाला हूँ वीडियो। संदीप द्विवेदी जी करके हैं,
दादा अभी जिक्र करेंगे उनका, बहुत सी गुड न्यूज मिलेगी आपको। भोपाल इवेंट में एक ऐसा सरप्राइज लेके आ रहे हैं हम, एक जिनको मुरारी बापू बैठ के सुने थे। एक ऐसी सक्सेस भोपाल के इवेंट में हमारे बीच रहेगी। राइट, नोट्स बनाओ। अगर आपको लगता है ना मैं भूल जाता हूं, अपने जीवन में 25 अच्छी लाइनों को एक बेहतरीन सिचुएशनल तरीके से परोसना स्टार्ट करो। आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में वो इंटेंसिटी, वो पेनिट्रेशन दिखता ही नहीं है, इसीलिए आपको लोग इजीली रिवर्ट करके भेज देते हैं। पेनिट्रेटिंग बनना है अपने शब्दों के द्वारा। इंटेंसिटी लाओ। वो कब आएगी? जब संघर्ष से गुजरोगे। शब्द संघर्ष से आते हैं ना, सब थोड़ी से आ जाएंगे। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए बहुत अच्छा श्रोता और बहुत कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। संघर्षों का मैन्युफैक्चरिंग उधर ही होता है। ये ऐसे नहीं हो जाएगा आपको हवा में। 50 जगह तो आईडी बना के रखी हमने, तो फिर वही होगा। फोकस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी फोकस है। 50 साल में इस बेनियान ट्री से, इस बरगद के पेड़ से न जाने कितने बरगद बन चुके हैं। और एक गमले में रखा हुआ पौधा सामने कोई लेके आता है, उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं हम। जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा ना, डिस्ट्रैक्शन, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहीं भी स्विच हो जाते हैं। अभी भी वही हाल है। फोकस। जो ये कहे कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, काम बन जाएगा, उस काम को नमस्ते कर लो। नमस्ते भैया, नमस्ते, बहुत प्यार से नमस्ते कर। और जिसमें कहे कि खूब मेहनत करना पड़ेगी यार, बहुत मेहनत है लेकिन पैसा भी बहुत है। ये लाइन मैंने एक बंदे को कही थी जब मेरी 3 मशीन थी और एक एफएम कंपनी थी। एफएम शॉर्टकट नाम लिया है मैंने। वो एफएम रेडियो बहुत बजा था, पासबुक लोग दिखाते थे। मेरे पास तो वो चाबी लेके आ गया था, लेकिन मैंने नहीं स्वीकार किया। मैंने कहा यार मैं यहाँ पीट नहीं बैठूंगा, क्या करूंगा ऐसी गाड़ी को। नींद के लिए गद्दा नहीं चाहिए, नींद के लिए मेहनत से थका हुआ शरीर चाहिए। क्योंकि अमेरिका में सबके पास गद्दे हैं, लेकिन 80% लोग नींद की गोली खाते हैं। तो ध्यान रखना, पैसा सुख की जड़ नहीं है, जरिया, माध्यम, द वे यू अर्न, द मीडियम। मीडियम क्या है पैसा कमाने का? कोई दारू बेचता है, कोई कैंगन बेचता है, फर्क है ना। दोनों लिक्विड है और दोनों लिए एक में जीवन बनता है और एक में जीवन खत्म होता है। फर्क तो है साहब। अब आपको देखना है कि मेरे कैरेक्टरिस्टिक में, मेरे नेचर में क्या चीजें फिट बैठेगी। समझो यार, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सब कुछ निकाल लाओगे। सारे मोती समंदर के आपके हैं, आपके। बस शर्त है, समंदर आपसे चाहता क्या है ये समझो। उधर उधर इधर उधर की बहुत बातें करते हैं, नहीं करना है, खत्म। आज से मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, मैं स्टैंड लूंगा, मैं अपना सब कुछ करने वाला हूं। करो ना। ब्यूटी वाटर 1 लीटर अभी 3-4 दिन घर में हो, 4-5 स्प्रे रखो सामने और करो। आपकी स्किन देख के आदमी बोले यार क्या कर रहा है भाई। कैंगन डेमो आप में दिखे, आप छलकने लगो, झलकने लगो। कब होगा? जब अंतर मन में वो भाव पैदा होगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, खुद को माहौल देने के लिए कुछ भी करना पड़े, माहौल देते रहना खुद को। इस माहौल में ही आपको सारे फल मिलेंगे। मलेशिया दौड़ गया था मैं, मलेशिया इवेंट देखने के लिए कंपनी का। ये नहीं सोचा, मैंने ये नहीं कैलकुलेट किया कितने रिंगिट खर्च होंगे। मैंने ये देखा वहां जाके मैं क्या लेके आऊंगा। सेमसिया जी के घर गए थे, दादा, मैं, संतोष भाई थे, 2 लोग और थे। हम गए थे। हालांकि मुझे सब ये भौतिक चीजें अट्रैक्ट नहीं करती है कि नो डाउट लग्जरी कार थी, 10-12 करोड़ की कार रखी थी, सारी महंगी गाड़ियां रखी थी, स्विमिंग पूल था, वगैरह वगैरह था। मुझे एक चीज वहां ये अच्छी लगी कि कितना अच्छा जीवन जिया जा सकता है। वहां से मैं ये लेके आया
कि ये सेम्सियस फैमिली जो कि उस समय मैं सिक्स से था, मैंने सिक्स से का अवार्ड वहां पे लिया था, इस सेम्सिया फैमिली 2.5 करोड़ 3 करोड़ पर मंथ कमा रही है, तब शायद उनको 7 साल 8 साल हो गए थे, राइट। तो मैंने वहां से ये लेके आया यार एक दिन अपना भी ऐसा होगा। वहां कई विदेशी थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टोरंटो, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, तमाम कंट्रीज। तो मैं सोचा ये कंट्री के लोग बहुत इंटेलिजेंट है यार, ये इतने इंटेलिजेंट है। तो मेरे सारे जो फिल्टर थे ना, फिल्टर जो मैं लगाता, इसको मैं बोलता हूं जो मेरे अंदर सस्पेक्ट पैदा करते, मैंने हटाया उन फिल्टर को। कुछ टोल टैक्स ऐसे हैं, अगर दादा ने कोई प्रोडक्ट खाया है किसी कंपनी का, तो मैं फिर दिमाग लगाता ही नहीं, मैं बोलता था मेरे लिए ऑर्डर कर दो, तो मुझे पता है दादा का टोल टैक्स पर्याप्त है वहां पे, राइट। क्योंकि उनका जो नॉलेज है सप्लीमेंट में वो एक्सट्रीम लेवल का है, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं। जब मुझे बता गया कि कॉपी एंड पेस्ट करके ही जीवन बन सकता है, तो दूसरी कॉपी लिखने की जरूरत क्या है, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने साथ बैठ करके खुद से बहुत अच्छे से एक बार मुलाकात करने की जरूरत है। यकीन मानिए, मैं ये सब आपको फिलोसॉफी नहीं झाड़ रहा हूं, मैं या इंप्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं करता हूं ये सब। अभी आया हूं घर, मेरे को पता है मैं 14-15 तक घर पे रहूंगा। इमली का पानी, मेथीदाना का पानी मैं दिखा सकता हूँ। अभी इस सेशन उठने के बाद मुझे वही करना है, जितना कर सकता हूं मैं। मुझे किस एरिया पे काम करना है, थोड़ा टमी अमी बाहर है, इस पे काम करना है, थोड़ा और अच्छा स्किन करना है, और लुक पे काम करना है, अच्छा ग्रूमिंग रहना है। कुछ मेरे वीक पॉइंट थे, मुझे पता है। जो लोग बोलते थे मुझे बुरा नहीं लगता था। अगर कोई आपके मुंह पे अगर आपके बारे में कुछ सच्चाई बता देना, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है यार। वो चाहता है ना कि आप बहस करो। दादा हमेशा मुझे बोलते रहते, टोकते रहते, महेश अपना ध्यान दो, ब्रेक लो, 2 महीने 3 महीने आप कहीं मत जाओ। अच्छा, वो अच्छे के लिए बोलते मेरे, बट मैं ब्रेक नहीं ले सकता हूं। तो जब ब्रेक मिले तब तो कुछ कर सकता हूं। दोस्तों, पैसा इतना है कंगन में ना, इतना इतना पैसा है, इतना पैसा है। आप जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आप उस शहर की नहीं, उस जिले की सबसे महंगी कार में घूम सकते हो। हर 5 साल में आप जो भी मार्केट में अपडेट हो रहा है वो खरीद सकते हो। अपना प्राइवेट चॉपर खरीद सकते हो, एक बहुत शानदार विला खरीद सकते हो, जहां चाहो, जिस राज्य में चाहो फ्लैट खरीद के जिंदगी बिता सकते हो। वो कैंगन में है। लेकिन 3 से 4 साल का निचोड़ के रख देने वाला संघर्ष, जहां तिरस्कार भी होगा, जहां 100 रुपए के लिए दिक्कत होगी, मांगे ना मांगे, कितनी बार मांगू, कितनी बार बोलूं। मैंने बहुत पैसों की किल्लत सही है। होटल चेकआउट करते थे, पैसे नहीं होते थे। और जैसे इनेजिक को ऐसे मालूम होता था कि इसके पास पैसे नहीं है, अभी 10:30 बज रहा है, 11:30 12 तक निकलना है, और 11:15 11:45 तक तो इनेजिक से मैसेज बस जाता था। प्रकृति साथ देती है। जब आप किसी के हो जाते हो ना, यानी समर्पण के साथ, दादा की और मेरा जो एक कॉम्बिनेशन है, वो हम वी आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ईच अदर विथ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप कुछ जगह आप अपने आप को कंप्लीटली सौंप दो। अपने स्वभाव में इतना शानदार नेचर बना के रखो, अपनी वाणी से किसी को भी जरा भी आहत न पहुंचे। मैं कई बार बोला हूं, योर वर्ड्स कैन हील, योर वर्ड्स कैन किल, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स।
कुछ मत करो, चेक 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 चेक। समीर पोद्दार जी बहुत अच्छा बोलते हैं, चेक। कुछ गलत बोलते तो चेक, कुछ गलत ब्रह्मांड कैंसल 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 कैंसल। गलती से भी मत बोलना यार मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। ये आप बोलते नहीं, आप सुनते भी हो। सबकॉन्शियस माइंड तो लाइक वेटर खड़ा हुआ है, यस सर क्या ऑर्डर करना है, यार मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके सर। यार अपने को डेस्क से जाना है, ओके सर। ही सेड ओनली ओके, he will not correct you. You have to correct yourself, my dear friends. Believe in yourself because nobody will do your help. Nobody will. क्योंकि दूसरों में ओशो कहते हैं ना कि आप उनसे प्रेम मांगते जो खुद आपके प्रेम के भूखे हैं। समंदर भी भला किसी से पानी उधार मांगेगा क्या? और आप तो परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हो यार, हमको तो उसने बनाया है ना, उसे क्या जरूरत है? एक एक क्वालिटी को इतना निखारो अगली दिवाली तक। आज का टास्क ये दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वालिटी को इतना निखारो। मैं खुद भी अपने अंदर चीजें को इनबिल्ड करूंगा। एक कोई भी एक क्वालिटी, एक बस सिर्फ एक, उसके दम पे देखो कैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। चाहे वो आपका नॉलेज हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे बे हो, चाहे कैरेक्टर हो, anything my dear friends, anything. Take one idea, make that whole idea your life, live on that idea, believe on that idea. बस उस पे अटल हो जा। और अगर आपको अपनी क्वालिटी को, अपनी योग्यता को अगर आपको बर्बाद करना है तो काम टालते जाओ। काम टालोगे, काम टालोगे, काम टालोगे, बर्बाद हुई क्वालिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं अनुभव से, मैं बार बार प्रतिपल हर सेशन बोलता हूं, रिजेक्शन फेस हैज बीन गॉन। कैंगन का जो रिजेक्शन फेस था, जो शिशु अवस्था थी, ये बालक अब पालने से निकल चुका है। अब ये बालक ने चप्पल जूते स्लीपर पहन लिए है। he ready to fly, he ready to run. Especially in MP, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, NCR, यहाँ तो राजस्थान, यहाँ तो कैंगन 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 कैंगन। मेरे को एक जगह में गया, मैघनगर में लिखा था कंगन स्टोर, तो मैं एक जगह लिखा था कंगना, कंगना नाम का, तो मेरे को कंगना में भी कैंगन दिख रहा था। आप देखना, ये नोटिस करना, ये बात जो बोल रहा हूं मैं, मतलब जितना जहन में थी, KAN जहां भी लिखा है आगे देखता ही था, मेरे को लगता है वो कैंगन ही है। ये क्यों होता है? बहुत चीजें भूल जाता हूँ। दादा अभी गोंदिया से कुछ चीजें लेके आए मेरी, जो मैं बाथरूम बुलाया था, बोलना ठीक लगता है, राइट? बहुत भूलता हूँ, तो मैं उसी धुन में रहता हूँ। बोर्डिंग पास रखा वही था, पता नहीं, क्योंकि वो माइंड चल रहा है, भोपाल का इवेंट, भोपाल का इवेंट, भोपाल का इवेंट, भोपाल। अब टास्क दे दिया ना ब्रेन को, अब ब्रेन बोलेगा यार मैं थोड़ी देखूंगा कि तुमने सामान कहाँ रखा है, तुमने भोपाल इवेंट का बोल के रखा है, उधर ही चल रहा हूं मैं। तो फिर ब्रेन को बोलना पड़ता, नहीं नहीं नहीं, इधर ध्यान रखना है। एक चीज को चलाओ या आपको चला देगी। 1000 विचार अगर आपको कल आए हैं, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। उसमें से अगर 700-800 एनर्जी के है ना कैंगन के, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा बनने से। -8 बड़ा सोचना, ये सोच डेस नहीं, -8 भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वनडे में टोटल स्कोर 200 करना एक समय बहुत बड़ी बात थी, और समय पलटता है साहब, समय पलटता है। आपका भी पलटेगा, मेरा पलटा है, आपका भी पलटेगा, ग्लेन मैक्सवेल का पलटा है, अरे अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का पलटा है। इंग्लैंड डिफेंडर चैंपियन थी, लास्ट वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, ODI वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अभी इंग्लैंड कहां है? नीचे। एक समय था वेस्ट इंडीज के बॉलरों से कांपते थे, फील्डर का, बॉलर, बैट्समैन कांपते थे, राइट? सिद्धू पाजी ने एक वाक्य बताया था कि वेस्ट इंडीज के बॉलर इतने, कॉटनी एम्ब्रोज, कॉटनी वॉल्स और भी बहुत सारे थे, कि ऐसे साई बॉल निकलती थी। कहां है वो वेस्ट इंडीज आज? कहां है? नहीं।
तो किसी व्यक्ति को आपने अगर जहन में बिठा के रखा है ना, अरे यार ये तो टॉप, ये बेस्ट है, नहीं, ये नहीं, आप हो। डोंट सेट द बेंचमार्क ऑफ एनी पर्सन. A person can sleep, a person can fall down anytime, right? You have to take serious your own. आप वहां पहुंचोगे जहां कोई नहीं पहुंचा है. आपको अपने आप से सिर्फ कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से. नहीं है वेस्ट इंडीज, गायब है आज. वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाई. इंग्लैंड देखो कहां, इसको मंदिर ले जाओ, आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, मंदिर लेके जाओ दोनों. ठीक, तो बात समझो मेरी. वेस्ट इंडीज नहीं है, इंग्लैंड कहां से कहां है. रोहित शर्मा को देखो, शैली चेंज करी उसने, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. इस दिवाली से मैं क्या चेंज करूंगा, बात करो अपने आप से, क्या चेंज करूंगा. और ये आपको सबसे बेहतर पता है मैं क्या चेंज करने वाला. करो यार, जाओ सदगुरु के कोयम्बटूर जाके बैठ जाओ, एक ब्रेक दो, 7-8 दिन अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माय स्टमक एंड माय बॉडी और ऑल्सो माय ब्रेन. और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, सदगुरु को बहुत सुनो, बहुत सुनो सदगुरु को. जग्गू वासुदेव सदगुरु को बहुत सुनी, बहुत सुनी. मैं बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूं अपने अंदर, बहुत गहनता है उनकी बातों में. वो एनर्जी के एम्बेसडर नहीं सर, इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, वो आपके जीवन के एम्बेसडर है. उनकी एक एक बातें छोटी, उनके संघर्ष की कहानी मैंने जब सुनी, अभी कल रात को सुन रहा था मैं. सुनिए सुनिए सुनिए, बार बार अच्छा सुनिए. अपना हेडफोन लगा के रखिए, इधर कोई और बोल रहा है, इधर आप सुन के रखिए. अगर आपकी मजबूरी है इसको सुनना है तो खाली हाँ हाँ करते रहिए. इधर जान, आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आपकी एक्सरे मशीन कौन सी फोटोकॉपी निकालेगी, अच्छी की बुरे की, राइट. तो जितनी बड़ी बाधा है उतना बड़ा आपके पास अवसर है. अब आप अवसर को अवसाद बनाते हो कि प्रसाद बनाते हो, क्योंकि सबके जीवन में चीजें घटित होगी, होती है और होगी, आपके लिए भी होगी. यूपी में है ना, यूपी बहुत, मतलब मैं उस बात कर रहा हूं, उस समय मैं जब वहां पे काम करता था, दादा को मैंने वाक्य बताया, बीएन सिंह की मीटिंग में होंगे, मुझे नहीं पता है कि नहीं है. मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, राइट. यूपी में वो छोटी सी फैमिली उनकी खुद की अपनी, तो इतना लिमिटेड कमरा था कि मैं, मतलब चाह के भी, उनकी मजबूरी थी, तो उनके, वो खुद रहते थे रेंट पे, तो उनके मकान मालिक की बाहर रखी थी चौकी. चौकी बोलते हैं वहां पे, एक प्रकार का लकड़े का पलंग है ना, उसको चौकी बोलते हैं वहां. मैं वहां सोता था बाहर, और एक जैसे अपने होता ना, अपने ग्वाल होते, ग्वाला होते, उसका बाहरी बिस्तर होता है, उसको बाहरी खाना पानी मिलता है. खाना में अंदर खाता था बैठ के, क्योंकि उनके लिए मैं स्ट्रेंजर था ना. मैं मध्य प्रदेश का था, वो यूपी के थे. तो 1.5 महीने तक ऐसे चलता रहा. लेकिन मैंने वहां पे अपने अंदर ये नहीं सोचा कि दे आर बिहेव लाइक दिस. मैंने सोचा कि ये अनुभव भी जरूरी है जीवन में. अपने जीवन में हर एक तिरस्कार को संभाल के रखिए, और समय आने पर पुरस्कार बन के दिखाइए. संभालिए इनको, सहेजिए. यही तो है आपके अंदर, जो आपके अंदर एक रिवोल्ट पैदा करेगा, एक रिवेंज पैदा करेगा. कहां से लाओगे? आग चाहिए ना, कौन देगा आग आपको? यही वो इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको फायर करते हैं, जो आपको फिलअप करते हैं, जो आपको पेनिट्रेट करते हैं. यस, आ जाओ. कई वाक्य है यार. भोपाल में मैं इस बार 2 घंटे सिर्फ रुलाने वाला हूं आप लोगों, मिस मत करना. विथ फुटेज. कई बार बोलता है, मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने मुझे बोलने का. मतलब 2.5 साल हो गए, मैं 1 घंटा 2 घंटा कभी स्पीच नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? हमारी टीम अच्छा कर रही थी. उसका मलाल नहीं है, मालामाल हुए हम तो उसके बाद. किस चीज का मलाल? लेकिन भोपाल में 2-2.5 घंटे जो स्पीच होगा, तो आप जितनी संख्या में लोग ला सकते हो, जितने अधिक से अधिक आ सकते हो, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये यहां से मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो चाहे तो, जबरदस्त होने वाला है.
राइट, इवेंट भी, माहौल भी और सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूं। वो धीरे 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 चीजें मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस हो रही है, मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस हो रही है। राइट, मैं लोगों से कई बार बोलता है कि 1 करोड़ पर डे। आपको सुन के हंसी भी आ सकती है। यस, मैं देख रहा हूं 1 करोड़ पर डे। चोपर से मीटिंग करना मैं देख रहा हूं, वो भी दिख रहा हूं। जब आप विजुलाइज करना स्टार्ट करते हो और विजुलाइजेशन की उस ऑप्टिमम लेवल तक आपका ब्रेन वहां तक जाकर के जस्टिफाई करने लगता है, इसका मतलब वो चीजें हो सकती है। जो मैं सोच रहा हूं किसी के पास है इस इंडस्ट्री से, नई बात नहीं है। नई बात यह कि मैं सोच रहा हूं। जिसने कैंगन मशीन नहीं ली वो सपना देख रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, उसके लिए चोपर खरीदने के बराबर है ये मशीन लेना? माय डियर फ्रेंड्स, थिंक ऑन दैट लेवल, ऑन हिज ओन लेवल। तो दायरा बढ़ाओ, विस्तार करो, निमाड़ निमाड़ मत खेलो, मंसूर निमज तक मत टिको, है ना? बलिया हो या भागलपुर, है ना, भोपाल हो या कोपागंज हो, उड़ान भरो। रोको मत खुद को, झोंक दो। रोकोगे तो रुक जाओगे, और झोंक दोगे तो फिर आपके जीवन में संगीत आएगा। क्योंकि पानी जब जब पत्थरों से टकराया है मधुर संगीत बना है, और पानी जब जब ठहरा है मच्छरों ने अपना घर बनाया है। तो ठहरे पानी को तो सिर्फ मच्छर नसीब होते हैं, और बहते पानी को लोग पूछते हैं, उठा के ले आते हैं, सेल्फी लेते हैं। सेल्फी भी झरना, अरे झरने में सेल्फी, क्योंकि झरना जो है झरता है ना, झरना जिसका काम ही है झर 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 झर, उसका काम ठहरना नहीं है। ठहरो मत, जागो। और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना वैसा जैसा आप सोचते थे, वो इसलिए नहीं हुआ है कि जितना त्याग बलिदान चाहिए था उतना दिया नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, कि अगर कोई काम सफल नहीं हुआ है इसका मतलब है कि पूरे मनोयोग से, पूरे दिल से वो काम नहीं किया गया है। तो ऐसा भला कभी हुआ है कि आदमी ने काम किया और नहीं हुआ है? होगा। इसको मैसेज दो। मैं कई बार इसकी बात करता हूं, इसको टास्क दो, इसको मैसेज दो, इसको गोल दो, इसको हफ्ते का, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। गिव गोल टू योर ब्रेन, दो इसको मैसेज। क्योंकि अगर इसको नहीं संभाला, इसको नेविगेट नहीं किया तो दिक्कत है। जिस दिन इसने नेविगेशन करना स्टार्ट कर दिया आपको, अभी जूम से उठने के बाद अब आप हरे धनिया का जूस पियोगे कि आप क्या करोगे? कि मोबाइल लेके रील लेके बैठ जाओगे? अब ये नेविगेशन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नाउ, NOW, दिस द प्राइम वर्ड इन द डिक्शनरी, नाउ, अभी से। तो साथियों, मौका जबरदस्त मिला है। समझ भी गए, देखो कई लोग आ चुके हैं, समझ नहीं पाए ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रारब्धों का भी खेल होता है। मतलब सॉरी, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, प्रारब्ध बड़ी चीज है साहब, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र करे मरघट की रखवाली। तो आपको नहीं पता है हमारे पास्ट कौन से कर्म थे, हमारे पूर्वजों के थे, व्हाटएवर। लेकिन एक चीज है, अगर पानी पिलाते रहोगे, पानी पिलाते रहोगे, पानी पिलाते रहोगे, सच्चे भाव से, अच्छे भाव से, एकदम निर्मल हृदय से पानी पिलाओगे, तो मुझे यकीन है कि जिन प्रारब्धों का समन 5 साल में अगर होना होगा, वो 5 महीने या 2 महीने पानी पिलाने से संभव है। क्योंकि कलयुग में सकून देने वाली चीजें बहुत कम है। और मुझे इतना पता है, इस पानी को पीने के बाद, और इस पानी को पीने के बाद यहां से गुजरने के बाद, लघु शंका से गुजरने के बाद जो सकून मिलता है ना, वो सकून कहीं नहीं मिलता है। एवरीबडी वांट सकून, मई हो या जून, ठीक, सबको पसंद है सकून। तो यहां पे इस प्रोडक्ट में वो बात है। तो विस्तार करो, थोड़ा रिस्क लो, अपने आप को समझो, और कभी किसी को ऊंचा नीचा, लेफ्ट राइट दिखाने की कोशिश मत करो। आप क्या हो
आप क्या बताना चाहते हो, आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हो, आपकी किस लेवल की समझ है, ये आप समझाओगे, कोई नहीं समझेगा, आप सफल हो जाओगे, सब समझने आएंगे, लोग आएंगे, बताओ कैसे किया। संघर्षों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया है सफलता के पहले, सफल होने के बाद संघर्ष को सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिला है। किसी को याद नहीं है कि वो मैच में सामने स्ट्राइक पे कौन था, ग्लेन मैक्सवेल के सामने कौन खिलाड़ी था। वहां तो हमको मैक्सवेल का वो चोटिल पैर दिख रहा था, उसकी आंखों में वो चमक दिख रही थी, और अनसर्टेनिटी का जो माहौल था। माय डिफरेंस, क्रिकेट बहुत सिखाता है, समझो उसको। सेम जिंदगी वैसी है, अगली बॉल पर क्या होगा न, देखो कमाल की बात है, न बैट्समैन को पता है न बॉलर को पता है कि अगली बॉल पे क्या होगा, लेकिन बैट्समैन बॉल खेलता है, बॉलर बॉल फेंकता है। यही जीवन है, वो रोज दिन देता है और आपको मिलता है। अब ये जो देता है, वो जो एक दिन दिया, कल रविवार एक बॉल डलेगी, अब आप रविवार को कैसे प्ले करोगे, कैसे खेलोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। ऐसा ना हो जीवन में कि पता नहीं क्या हुआ यार, देख लेते हैं, नहीं 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 नहीं, क्लियर 6, राइट। तो प्लान, व्हाट यू प्लान, सोचिए, समझदारी से काम लीजिए, अटकी मत कहीं पे, किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं बार बार इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि 30% इन्हीं सब चीजों ने, इन्हीं ईगो ने, इन्हीं क्लेसेस ने, इन सब चीजों ने, माफ करो सब, उन सबको मैसेज करो जिनको आपको लगता था कि यार हमारी बात नहीं हो रही, क्या क्या करेंगे हम रख के। हल्का हो जाओ यार, जितने हल्के हो जाएंगे आगे बढ़ेंगे। फोकस करो, टीम की रैंक बनाओ, टीम के साथ दिवाली का समय है, आसपास हो तो बिठाओ उनको, बात करो, और अच्छे अच्छे वीडियोस रात को सोने से पहले, अच्छे वीडियो, चाहे सदगुरु के हो, जिसको भी आप लाइक करते हैं, पर्टिकुलर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सदगुरु सुनिए, लेकिन सोने से पहले 40-45 मिनट पहले आप बहुत अच्छा कुछ ना कुछ ज्ञान लेके सोए, वही सुबह रिफ्लेक्ट होगा, वही होगा। मेंटल डाइट, विजुअल डाइट, ऑडियल डाइट, है ना। पेट की डाइट तो ठीक है, पेट अगर खराब खाना खा लिया तो एक दिन पेट खराब होगा, गलत वीडियो डाइट या ऑडियो डाइट ले ली ना तो जीवन खराब हो सकता है। तो अनायास ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीवन में आ जाती है। केंगन मेरे जीवन में प्लानिंग करके नहीं आया था, मैं तो आनंद ढिंगरा सर की बात मानने के लिए गया था। चलो आज इनकी बात सुन लेता हूँ, फिर मैं जो है अपना काम करूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहीं से मेरा जीवन बनना था। ठीक है, डेमो देखा बस इनकी प्राइस उस लेवल की थी, प्राइस उस लेवल की थी, उसी प्राइस में मेरे जीवन की प्राइस बना दी। वाइफ से बात की, यार 26 लाख का पहले कर्ज है, इतना तो पैसा है नहीं। मैंने कहा 28 मान लेते हैं, तब एक 55 की मशीन थी, मानना ही तो है। तो अगर आपको लगता है कि आप गरीबी से, तकलीफ से बहुत भीगे हुए हो, तो बोलता हूँ एक लोटा जल और लो, 2,77,000 रुपए का, वो डाल लो, चलो आगे। तो जो मेरे मित्र को लग रहा है कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, परेशान हूं, तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। दूसरी बात, फोकस बना के रखिए। कलयुग चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कलयुग चल रहा है, कर्म युग चल रहा है, कर्म युग है, तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपने हिस्से का कर्म नहीं किया, अकर्म हो गए आप, तो आप, सच बता रहा हूं, लंबी यात्रा तय नहीं कर पाएंगे। जितना छुपने की, जितना जितना आप अपने आप को, मतलब कहते ना कि आगे नहीं लाओगे, उतना आप अपने आप को जो है इस इंडस्ट्री से पीछे खींच रहे हो। इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो। मैंने लिया था, राम पटेल जी ले रहे हैं, राम रतन जी ले रहे हैं, यशवंत धाकड़ जी, माय गॉड, इज डूइंग फैबुलस, अरुण मिश्रा जी, ताराकांत साहू जी, और भी हमारे जो लीडर्स हैं, नमाज भाई है, उपेंद्र भाई है, प्रशांत जी है, सभी लीडर मेरे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कोशिश करो अच्छा करने की, क्योंकि तकलीफ रहेगी। अभी अलग तकलीफ है, बाद में अलग तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ रहेगी। उनका सिलेबस बदलेगा,
तकलीफें वही रहेगी और सुलझाने वाले भी आप रहेंगे। राइट? तो विस्तार कीजिए, प्रस्थान कीजिए, उड़ान भरिए। प्रयास साहब, एक बार ओझा जी का वीडियो फिर दिखाइए, फिर मैं कुछ बात बोल के अपन खत्म करेंगे। वो वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके सर। जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। एक पक्षी है रैवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, तो पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद। बार बार देखो ऐसे वीडियो को, डाउनलोड रखिए, ऑफलाइन भी रहो। मैं जब भी फ्लाइट में रहता हूँ, शांत नहीं बैठता है तो पेपर लेके बैठता हूँ या इनको सुनता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ ये समझ में आता है कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे खुद को और अच्छा किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अंतिम में मैं आपको ओशो की मैगजीन से प्रयास साहब, मैंने आपको एक पेपर भेजा है, पेपर कटिंग, प्लीज आप कराइए। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है। मेरा मैसेज है आपको, भोपाल इवेंट का डेट तय हो चुका है 24 दिसंबर का, और ये फुल डे इवेंट रहेगा और आप सभी पूरे भारतवर्ष से आप सादर आमंत्रित हैं। प्रयास साहब, इसको आप थोड़ा जूम करेंगे क्या? हाँ, कर देता हूँ ना सर, आप देखिए। धीरे धीरे, हाँ, ऊपर का आप इसको नीचे लाइए, स्क्रॉल करके। तो क्या दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। मेरे जीवन को इसने बहुत टच किया है, क्योंकि 90% लोग इस हालात में होते हैं, बल्कि ज्यादा होते सर, है ना? ओशो कहते हैं कि दुख चुनौती है। बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज, थोड़ा सा, हाँ बस बराबर है। दुख चुनौती है, विकास का अवसर है। दुख अनिवार्य है, दुख के बिना तुम जागोगे नहीं, दुख के बिना तुम जागोगे नहीं। कौन जगाएगा तुम्हें? कितनी सत्य लाइनें यार, कौन जगाएगा? कोई अपलाइन नहीं। वही वो दीवारें जो आपकी घर में है, जो टूटी फूटी है, वो आपको जगाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूं। दुख चुनौती है, विकास का अवसर है, दुख अनिवार्य है, दुख के बिना तुम जागोगे नहीं। कौन जगाएगा तुम्हें? हालात तो यह है कि दुख भी नहीं जगा पा रहा है। तुम दुख से भी अपने को धीरे धीरे राजी कर लिया। तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर रहता है तो ट्रेनें निकलती रहती है, आती जाती रहती है, सेटिंग होता रहता है, गाड़ियों का और शोरगुल मचता रहता है, मगर उसकी नींद नहीं टूटती। तुम इतने सो गए हो कि अब तुम्हें दुख भी नहीं जगाता मालूम पड़ता है। लेकिन दुख का इस अस्तित्व में उपयोग एक ही है कि दुख मांझता है। कमाल की बात लिखी है, दुख मांझता है, जगाता है। दुख बुरा नहीं है, दुख न हो तो तुम सब गोबर के ढेर हो जाओगे। दुख तुम्हें आत्मा देता है। दुख चुनौती है, इसलिए दुख को तुम कैसा लेते हो इस पर निर्भर है। दुख को चुनौती की तरह लो, लेकिन तुम्हें कुछ और ही सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया है कि दुख तुम्हारे पाप कर्मों का फल है। सब बकवास है। दुख चुनौती है, एक अवसर है। तुम दुख को देखो और जागो। अंडरलाइन किया है मैंने, तुम दुख को देखो और जागो। दुख के तीर को चुभने दो भीतर।
उससे तुम्हें परमात्मा की याद आनी शुरू होगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ओशो कहते हैं, यह तुम्हारे पाप इत्यादि का फल नहीं है जो तुम भोग रहे हो, यह जीवन की सहज व्यवस्था का अंग है। तो अंधेरे को ही प्रकाश में बदल लेने की कला आ जाती है। जिस्त की राह में हर एक ठोकर, और जिंदगी की राह में हर एक ठोकर, जिस्त मतलब जिंदगी, जिंदगी का शऊर देती है, जिंदगी का राज खोलती है, जिंदगी का रहस्य खोलती है, जिंदगी के द्वार खुलते हैं, जिंदगी की महिमा प्रकट होती है, जिंदगी का प्रसाद मिलता है। सब तुम पर निर्भर है, अपलाइन पर नहीं बोला है, सब तुम पर निर्भर है। जिंदगी में भटकने का भी एक मजा है। वो गाना है ना, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था, 2009 से भटकना जरूरी था। तो जिंदगी में भटकने का भी एक मजा है, क्योंकि भटक कर पाने का एक मजा है। जिसने खोया नहीं उसे पाने का मजा नहीं मिलता। इस जिंदगी के विरोधाभास को जो समझ लेगा उसने जीवन का सारा राज समझ लिया। लोग पूछते हैं हम परमात्मा से दूर क्यों हो गए हैं? इसलिए कि हम पास हो सके। दूर न होगे तो पास होने का मजा नहीं है। तुमने देखा, तूफान आता है, छोटे मोटे दियों को बुझा देता है, और घर में आग लगी हो या जंगल में आग लगी हो तो और लपटों को बढ़ा देता है। ये बड़े मजे की बात है। छोटा दिया बुझ जाता है और लपटे जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। राइट, ठीक है, स्क्रीन को हटा दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस एक ही मेरा निवेदन है, कहना है, हम उनके भरोसे ना बैठे जो हमारे भरोसे हैं। राइट, इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको सच्चे दिल से आगे बढ़ा सकता है, और वो आप स्वयं है। आईना झूठ नहीं बोलता है। अपने आईने को रोज साफ किया करो, है ना। ऐसा ना हो तो गालिब साहब का से कि ताउम्र गालिब गलती यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना पोंछता रहा। दूसरों पे दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, खुद के अंतर मन में झांकना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से, इतने शिद्दत से, इतने सम्मान से सुना। और दादा का दिल से धन्यवाद, जो प्रतिपल अनकंडीशनल मेरे साथ जो है वो खड़े हैं, वाव के साथ खड़े हैं। और उनकी जो यात्राएं देख रहा हूँ, बीच में उनका बहुत ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, और क्योंकि बहुत क्लोज हूँ तो पता है रात को 12 बजे 2 बजे कहीं पहुंच के फिर अगली सुबह जल्दी जागना इज नॉट पॉसिबल। तो आप सभी लीडरों का, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को हमारी तरफ से दिवाली की, धनतेरस की, रूप चौदस की, अनंत चतुर्दशी की, जितने भी जो अवसर है सभी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना हो, जानना हो तो बिल्कुल आप प्रयास, आप कुछ लोगों को ले लीजिए। सर थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन, और आपने जीवन की सच्चाई पे बात रखी आज सर। आपकी जो लाइफ का स्ट्रगल है वो किसी को दिखता नहीं है, किसी की भी लाइफ का स्ट्रगल नहीं दिखता है, बस अपना ही दिखता है। यहाँ पर 7-8 साथी है सर, ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, 7:25 को मीटिंग को एंड करेंगे। नए साथी अब कोई भी ज्वाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले शर्मा साहब हैं, शर्मा साहब अनम्यूट कीजिएगा, कम शब्दों में बात रखिएगा। वेलकम सर। सर जी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, और परिहार साहब को भी नमस्कार, परिहार साहब को भी नमस्कार। अमेजिंग सेशन, दिल को झकझोर दिया आपने सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, आपने तो वाकई में एक ऐसी वो तार होती है ना, मीडिया की तार, ऐसे हिला दिए आपने। गजब साहब। एक ही बात अपने को एक समझ में आती है, अपने मन से कुछ भी ऐसा कोई काम न करें, ऊपर से लो ऐसे, नीचे दो वैसे, अब बीच में कमाओ पैसे। इतना शानदार चीज है यहाँ पे, जो सिस्टम बोल रहा है, जो कंपनी कह रही है, जो आप कह रहे हैं, जो सक्सेस लीडर कह रहे हैं, उनकी बातों को अगर हम तवज्जो, थोड़ा सा भी तवज्जो, 1% भी तवज्जो दे दें, तो निसंदेह हर आदमी सफलता की राह पर चल पड़ेगा। राइट। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा बॉस। हैप्पी दिवाली के साथ मेरा कर व्रत, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू शर्मा साहब। गौतम सोनवने सर को ले रहा हूँ सर मैं।
लगभग सभी साथी जानते हैं सर को। अरे वाह, प्रयाग जी जी कोशिश करो उनको लीजिएगा, क्यों मेरे साथी अपने पुराने को दिक्कत चल जाएगा। जी जी सर। गौतम सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। वेलकम गौतम सर, अनम्यूट कीजिए। यस सर, यस सर। सर गुड मॉर्निंग। और सर मैं तो आई हैव बिकम स्पीचलेस एंड आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है सर। माय प्लेजर है ना। ग्रेट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, अगले साथी को ले लेते हैं। धन्यवाद गौतम साहब। मलगाय सर हैं। मलगाय सर वेलकम, अनम्यूट कीजिए। क्या बात है, हैप्पी रूप 14। आपको भी, आपको भी। आज से आपको रूप के वाहन कहे जाएंगे आप, क्योंकि आपने आज सबका मेकअप किया है और सबके रूप को निखारने के ऊपर ही सेशन दिया है। आज एक नया ट्रिगर मुझे पॉइंट मिला है कि क्रिकेट के खिलाड़ी को जो हर बार एक नई गेंद मिलती है, वही खिलाड़ी अच्छी गेंद को खेल पाता है, चाहे बाउंसर हो, चाहे इन कटर हो, आउट कटर हो, सुपर लेंथ हो, कोई सी भी बॉल हो, वही खिलाड़ी उसको अच्छा खेल पाता है जो लगातार 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 क्रिकेट खेलता है। बहुत अच्छा मैसेज मिला आज की आपकी स्पीच से। सारी चीजें तो यूनिक थी, लेकिन ये बहुत यूनिक थी और ये मुझे माइंड कर गई कि यदि आपको हर गेंद को बाउंड्री के पास पहुंचाना या हर गेंद पे आपको रन चाहिए, तो आपको लगातार खेलना है, लगातार उस माहौल में रहना है और लगातार ही उसको जीना है। अब उसको कैसे जी सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारी बातें आपकी बहुत बढ़िया इफेक्टिव, मतलब क्या बोले सर, जैसे सर ने, गौतम जी ने बोला कि कोई शब्द ही नहीं बचे, अब क्या बोले हम। लेकिन फिर भी जो मुझे क्लिक करा आज का वर्ड आपका, कि आपको हर दिन, संडे तो नई गेंद मिलेगी, मंडे एक नई गेंद मिलेगी, उस दिन को कैसे खेलना ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है और आप कैसे उसको खेल पाओगे। आपका लगातार प्रयास ही आपको सिखा जाएगा, किसी के सिखाने से कुछ नहीं हो पाएगा। राइट, बिल्कुल। आप लगातार कंसिस्टेंसी ही आपको उस लायक बनाएगी कि आपको डक करना है कि हुक करना है कि हुक शॉट खेलना है कि क्या करना है। वाह 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 वाह, मेरे कमेंटेटर ग्लेन मैक्सवेल जी, वेरी गुड। इतने वर्ड तो मुझे ही पता थे कि डक करना है। गुड यार। मैं देख रहा था, मैंने भी गलती से सर, गलती से मैक्सवेल जी को देखा था। आपकी एक क्वालिटी से बड़ा प्रभावित हूं मैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं रोक नहीं पा रहा हूं आपको बीच बोलने के लिए। ये मतलब ही हिमसेल्फ, मतलब कहते मैं बोलता हूं कि हुनर अक्सर हार जाता है और हौसला जीत जाता है। बस इस लाइन में राम रतन जी का आइडेंटिफिकेशन छुपा हुआ है। ये आदमी 24 घंटे कुछ सीखने को लालायित करने, मतलब इतना हंस प्रवृत्ति के हैं जो दूध और पानी में से सिर्फ दूध लेते हैं। ये व्यक्ति कभी पानी का जिक्र करते नहीं और इनको नाम दिया है क्लोजिंग मास्टर। तो मैं चाहूंगा कि आपके जब इस बार जो सेशन हो, आप क्लोजिंग के ऊपर पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि मैंने देखा है आपने हर शिक्षक को बोनस क्वालिफाई कराया है और हर शिक्षक को एक लेवल पे लेके गए हैं। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि राम रतन मलगाय जी, स्पेशली भोपाल में आप आधे घंटे क्लोजिंग के ऊपर आपको बात जरूर करनी है। तो सभी साथी आपसे रिक्वेस्ट है, आप, क्योंकि इनकी क्लोजिंग पे बहुत जबरदस्त मास्टरी, बहुत अच्छी मास्टरी है और इन्होंने एक नया पैराडाइम सेट कर दिया है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। राम पटेल जी के बाद कोई व्यक्ति है, मतलब जो राम रतन जी है, जिन्होंने उस परिपाटी को आगे ले गए हैं। उसके बाद यशवंत भाई उस ट्रैक को आगे ले जा रहे हैं। मैं चौथा नाम वेट कर रहा हूँ कि कौन आता है हमारे मध्य प्रदेश में। थैंक यू, बस थैंक यू। जो भी आएगा सर यूनिक ही आएगा। राम जी के बाद मेरा आया, फिर मेरे बाद यशवंत जी का आया, तो हर बार निखार ही आया, क्योंकि उसके साथ एक नए व्यक्ति का अनुभव भी ऐड हो गया ना। आज सचिन को देख के लोग क्रिकेट खेलना सीखे, तो आज सचिन से ज्यादा बेस्ट खेलने लग गए। तो हर बार एक नया ही हुनर सामने दिख कर आया ना सर। राइट राइट राइट। चलिए सर, अगले साथी लेते हैं। मलगाय सर, थैंक यू। मलगाय जी, थैंक यू जी। और भी 12 साथी है अभी। कम शब्दों में बात रखिएगा दोस्तों। सेशन बहुत जबरदस्त रहा, बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। पढ़े होंगे हम यहाँ से। सर एक बात थोड़ी सी मैं कह देता हूँ, इतना सर की बातें, और जो है कल मैं भी अपनी पुरानी सराफा दुकान पे गया था, जब मैं 28 साल जॉब पे था। मैंने कहा चलो मिलके आते अपनी टीम को। तो गया तो वहां पे मतलब 28 साल कंगन थे लिखे हुए। 28 साल जो कंगन बॉक्स में लिखे हुए देखे,
कल मैं गया तो मुझे वहां कंगन ही कंगन दिखे, मतलब सोने के जो कंगन होते हैं ना, महिलाएं पहनती है, वो डब्बे पे कंगन लिखा था, लेकिन मैं बार बार बोलूं कंगन क्यों लिखा है। ये परिवर्तन हो गया 3 साल में। चलिए थैंक यू सर। हम भी कहीं जाते केंगन ही दिखता है, नींद में भी केंगन दिखता है। कुमार जी अपने आप को और कम शब्दों में बात रखिए सर, और साथियों को लेते हैं। थैंक यू मल गए सर। राधा स्वामी सर को। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी कुमार जी। सर अब आपने पहले ही महेश परिहार साहब ने बोल दिया है कि ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, कि सेशन तो जबरदस्त रहा ही है। और वाकई में आज रूप 14 से उसका सभी का दिमाग का रूप भी निखार दिया आपने। बहुत अच्छा सेशन रहा। और शिवा का आज बर्थडे है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आज कितना बड़ा दिन है जो दीपावली रूप 14 से और बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ में, और आज शिवा का बर्थडे भी, इसका भी बहुत बड़ा शुभ दिन है। और सभी करेंगे मेहनत। और बिल्कुल आपने जो बताया है बिना विराम से और बिना भोपाल हो या झाबुआ तोड़ेंगे, बॉर्डर भी तोड़ेंगे और जाएंगे बाहर भी, बहुत बड़ा एक इतिहास बनाएंगे सर। काम बहुत जबरदस्त मिला है तो उसको इंगेज करेंगे। प्लेटफार्म की तलाश से जो प्लेटफार्म चाहिए था जिंदगी में, वो प्लेटफार्म मिला है। वाकई में कितना रन मारना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना सर। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। बहुत अच्छा सेशन आप, बढ़िया। राधा स्वामी सर, राधा स्वामी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गौर साहब खंडवा से। सर नमस्कार। नमस्कार गौर साहब। सर एक ही बात सर सीखी मैंने आज, जो अपने सारी बात कही उसमें से एक ही बात दिमाग में मेरे गई है कि सर एक चीज आप चुन लीजिए कि अगली दिवाली तक आपको क्या करना है। आपको सिर्फ एक क्वालिटी आप ले आइए सर। वही बात साथ में तय की सर मैंने। सर पहले भी आपसे डिस्कस हुआ, मैं जो कमी मुझ में है उसको लेकर के सर, उसके बाद मेरे दिमाग में चीज गई सर। सर दूसरी बात सर ये है कि सर आपकी मीटिंग का प्रभाव सर ये रहा, आज पहली बार सर मैं ऑफिस में आके जो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर। आज ऊपर सर ऑफिस कॉल अपन ने ऊपर ऑफिस में बैठा हूँ मैं भी, पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ बैठकर। वाह, ये सर प्रभाव रहा आपकी, ये प्रभाव रहा आपकी बातों का सर। सर डेली सर के बच्चों छोड़ने को मुझे डेली स्कूल सुबह बच्चों छोड़ने से सुबह मीटिंग घर पर अटेंड करता हूँ, रास्ते में अटेंड करता हूँ मैं, लेकिन सर ऑफिस में अटेंड कर रहा हूँ सर आज में मीटिंग। ये प्रभाव रहा सर इस चीज का। सर एक चीज सर आपसे पूछना रहा सर, एक चीज आपसे सर पूछना चाह रहा था मैं सर। अधिकांश अभी तक जो डिवाइस मेरी हुई है सर वो काफी मतलब बड़े लोग उसमें हुई है सर। सर अभी तक जो डिवाइस हुई मेरी काफी सर हाई फाई लोग मतलब उनको सर प्रमोट नहीं करते, वो खुद यूज करते हैं वो सर। तो अभी जो डेमो बने सर, डेमो जो भी कर रहे हैं लोग सर नीचे करें सर कि मीडियम कहाँ करें कुछ फोन पे पर्सनल बात करते हैं, पर थोड़ा टाइम का ध्यान रखना मुकेश जी, है ना। माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ, है ना। मुझे पर्सनल कॉल करो आप जूम के बाद, ठीक है। थैंक यू, विल डिस्कस डिटेल में। जी जी धन्यवाद मुकेश भाई। सुशील सुधांशु जल जी हैं, जाल जी। सुधांशु साहब आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दुबे साहब आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो आपको अनम्यूट करेंगे हम जी। सबको प्रणाम। आज मैं सर का वो थंबनेल आया था, लिंक नहीं मिला था तो मैं फोन किया सर को। आज सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक गया था। सर मेरा आवाज ऑडिबल है? यस। हाँ सर। तो आज मैंने ये सीखा सर से ये सीखा हाड़ा सर से कि विपरीत परिस्थिति में कैसे हम लोग काम करें। सर मैं 3A हो गया था, एक कार ले लिया कंगन के माध्यम से, और उसका EMI पर्सनल कुछ समस्याएं और बारिश के क्योंकि ड्राइविंग अभी तक मैं नहीं सीखा, तो ड्राइवर लेना पड़ता है, उसके लिए लेके जाके डेमो दिखाना पड़ता है। ये सब करके थोड़ा फाइनेंशियल ट्रबल आ गया था, मेरा बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया था। लेकिन हमारे ताराकांत जी के टीम से हूँ मैं, उड़ीसा से। 5 तारीख की मीटिंग में गया, वहाँ फर्स्ट संडे को मीटिंग करते हैं। वहां से मैं मोटिवेट हो गया। उसके बाद डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना है, और फोकस से काम किया। अपने आप कार ड्राइव किया, एक ठोक भी दिया कार को, कहीं एक ड्रेन को पार करके पेड़ पे लग गया कार।
सर आपका आवाज चला गया है सुधांशु सर। सुधांशु जी धन्यवाद सर। लीजिए अगला जी अगले साथी को ले रहे हैं सर। थैंक यू सर दुबे सर को ले रहा हूँ। दुबे जी जल्दी बात रखिएगा, नए साथी करें। नमस्कार हाड़ा सर, दिल से नमस्कार। परिहार सर को नमस्कार। नमस्कार, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। सर आज का सेशन मतलब क्या बताएं, अमेजिंग सेशन रहा सर। आपके शब्द जो है ना, एक एक शब्द का जो संयोजन है सर, वो अवसाद और प्रसाद में हमें चयन करना है कि अवसाद को कैसे प्रसाद बनाना है, और रोक लो या झोंक दो, ये सब शब्द अंदर तक जाके झकझोर देते हैं सर। और आपका एक लाइन हमेशा याद रहता है सर, सक्सेस इज रियल रिवेंज। तो हमेशा हमें मोटिवेट करता है सर। आज हमारे दोनों अनुज जो हैं, वो बेंगलोर से नीतीश भाई और हल्द्वानी से रत्नेश भाई, ये रत्नेश भाई 4 हैं सर और नीतीश भाई 3 हैं, और हम तो अभी 5 होने वाले हैं। और तीनों लोग आज मीटिंग सुने हैं और बड़े मतलब बहुत ही प्रसन्न है सर। और जूम के माध्यम से शैलेश जी आपको रोक रहा हूँ, ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। शैलेश जी फ्रॉम बेतिया बिहार, जहां से नेपाल की दूरी नेपाल कितना होगा आपके वहां से? 1 घंटे का रास्ता है सर। 1 घंटे का ना? हाँ नेपाल के वहां से 1 घंटे का रास्ता है और बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। शैलेश भाई ऑलरेडी जॉब में है, लगभग 80-90 हजार रुपए इनको सैलरी मिलती है। बट कहते हैं ना कि योग से होता है प्रकृति क्या करना चाहती है। शुरुआत में जैसा इन्होंने सोचा वैसा इनके साथ नहीं हुआ, लेकिन इनसे मेरा एक कनेक्शन बन चुका था। गुरुदेव उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। तो बीच में ऐसा फेस आया कि इनके संपर्क में कोई अपलाइन जा नहीं सका। राइट, ये होता है और ये होना चाहिए। यहीं से आपके चक्षु खुलते हैं। इनसे मेरी बात होती, मैंने एक ही बात बोली आप मैंने कहा 1 साल आप संघर्ष करो। एग्जैक्ट यही कहा मैंने, बल्कि 6 महीने कहा था। 6 में संघर्ष करो, कुछ नहीं होगा उसके जिम्मेदार मैं रहूंगा, लेकिन आप इतनी मेहनत कीजिएगा कि आप अपने आप को जवाब दे सको। ये इतने चिंतित थे कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बहुत सारी बातें मैं शॉर्ट्स बता रहा हूँ। सर मुझे बताइए शैलेश जी, अभी तक आपके नीचे केट मशीन कितनी लग चुकी है, केट, और कितनी मशीन अभी आपकी है? सर अभी टोटल 45 मशीन है सर। हाँ। और उसमें लगभग केट 15 के करीब है सर। 45 मशीन में 15 केट मशीन है। और अपने दम पे अभी इंदौर प्रोग्राम में आप कितने लोग लेके आए थे, कितने लोगों को लेके आए थे? इंदौर प्रोग्राम में सर 21 लोगों को लेके आए थे और भोपाल में 100 लोगों को लेके आ रहे हैं सर। भोपाल में 100 लोगों को लेके आ रहे हैं। देखिए साहब, सीखने वाली बात है, कमिटमेंट किस लेवल का होता है। अब वो जो 45 मशीन में जो उनको जितना सीखना था ना, 45 से 4,500 450 आसान है। 45 तक जो विद्या चाहिए, जो टॉलरेट करने की जो पावर चाहिए, वो आपने सीख ली। तो मैं वही बोलता हूँ, एक बेसिक स्ट्रगल, जहां से खोल टूटती है, जहां से चूजा बाहर निकलता है, वो खोल तोड़ने में जो ताकत लगती है, वो आपको करना पड़ेगा हर डिस्ट्रीब्यूटर को, तभी आप निकल पाओगे। तो इनके दोनों ब्रदर है, एक हल्द्वानी वाले सर जी को, हमारे भाई को हाय। नमस्कार सर। अब हल्द्वानी से है, अभी हल्द्वानी में इन्होंने काम स्टार्ट किया है, उत्तराखंड में। बहुत अच्छी खुशी की बात है। और हमारे बेंगलोर वाले सर, आप भी थोड़ा सबको हाई कर दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन करके। हाँ, आपको वो जो डायबिटीज कौन सा था, टाइप 1 की टाइप 2? टाइप 2 सर। टाइप 2 डायबिटीज था, और फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था सर, 700 के आसपास कोलेस्ट्रॉल रहता था। और जब मशीन लिया और पानी पीना शुरू किया, सब खत्म हो गया। अरे वाह, चलो बढ़िया। बेंगलोर करते जल्दी से तो पूरी जी सर। बिल्कुल वहाँ मैं माहौल बना के रखता हूँ सर, और आपका वेलकम होगा वहाँ पे। जी जी जी, चले सर। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सर, बहुत मोटिवेशन मिला हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल प्रोग्राम में आना है आपको। जी सर, जरूर आएंगे। पहले से भैया ने बुक कर रखा है। ये 3 हो गए सर, ये 4 हो गए, तो बहुत अच्छा सर। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमें कैंगन दिया सर। इसके लिए जितना हम आपको धन्यवाद दें सर, बहुत कम है। रियली लाइफ हमारा मतलब लगता है कि अब सक्सेसफुल हो जाएगा। और हमारे लिए पूरे वो एकेडमी के लिए सर, दादा एक हेल्थ के प्रतीक है सर, आप वेल्थ के प्रतीक हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। तो सर रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल वो एकेडमी। तो आगे आप सबका मार्गदर्शन में से बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शिवा बेटा को सर जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगले साथी को लेता हूँ सर मैं। यशवंत धाकड़ जी है, जैसा नाम वैसा काम। धाकड़ जी वेलकम।
धाकड़ जी के पहले ये इमली का पानी दिख रहा है क्या सर? यस। दादा ने बोला कि कांच के बर्तन रखना और ढक के रखना। कल शाम को आए थे मेरे पास और ये मेथी दाना, देखो यहाँ भी मेरे को कैंगन पानी है तो कैंगन दिख रहा था, ये मेथी दाना है। राइट, अभी जूम मीटिंग के बाद मैंने क्या टास्क दिया है, ये टास्क देकर रखा है। चाय सबको पता है कि मैं चाय के नाम से बड़ा बदनाम वर्ड नहीं बोलूंगा, पर चाय बहुत पीता हूँ। सुबह से एक ही पिया हूँ, लेकिन अब ये पीने वाला हूँ। धाकड़ जी कंटिन्यू। धाकड़ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार माय ग्लेन मैक्सवेल। दीपावली की शुभकामनाएं पूरी टीम को और सर आपको भी। आपको भी सर। बस सर ये पूछना था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है? नहीं, आप दिल से रिश्ते हैं ना सबसे, इसलिए वो फील आती है। रियल सर आपने जगजोर कर दिया आज, पूरा हिला के रख दिया। मतलब है ना, ऐसा लग रहा है कि आज से मैंने कैंगन स्टार्ट किया है वापस से। वेरी गुड, ये पूरा सही जवाब हिला दिया आपने। मतलब मैंने आज पूरा मीटिंग को बहुत ज्यादा चीजें नोट डाउन करी और लगता है 2-3 बार सुनना पड़ेगा वापस से आज रिकॉर्डिंग को। वैसे जसवंत भाई आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और आपने ग्लोबल फेस पे आपका 7-8 बार नाम आया है और आपके नाम के पीछे महेश हाड़ा का नाम आया है। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुश नसीब की बात है कि एनर्जिक में जब इस बार गया ऑफिस तो वो जब पूरा मैं हिस्ट्री दिखा रहा था तो कई बार नाम आया। मैंने कहा मेरे नाम के आगे क्या नाम आया, तो आपका नाम था, राम रतन जी का नाम था, चंपल लाल जी का नाम था। तो बहुत खुशी होती सर। वाव, दादा बोले ना कि वाव एकेडमी को 1 साल हो चाहिए। 2024 में वाव एकेडमी कहाँ से कहाँ होगी हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो कहते ना कि बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर होगा, तुम्हारा वक्त आया हमारा दौर होगा। तो वो बना है। बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। अगले साथी मिलते हैं प्रशांत जी को। नूर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते प्रशांत भाई, नमस्ते। बहुत हिला के रख दिया सर आज। और मैं सुबह मॉर्निंग में ये ड्राइव करते आ रहा था और फिर रुक के आपका मैं जूम मीटिंग लिया। आज इमोशनल पूरा एक कह नहीं सकते कि कितना डीप था और सर बहुत कुछ सीखने को मिला और सही लग रहा है कि आज ये दीपावली में आपका एक हम लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पूरी वाव एकेडमी का, दादा का आपका आशीर्वाद है बहुत। सर मैं एक बस यही बात कहना चाहूंगा, बहुत लोग सोचते होंगे कि जूम पे मैं जब कार से ट्रेवल करता हूँ अपने जॉब के लिए तो मैं हमेशा जूम, जब से एनर्जिक को हमने शुरुआत की है तब से जूम पे हमेशा है। और बहुत लोग ये सोचते होंगे ना, सारे लीडर्स, बहुत लोग ये अरे यार चलो जूम है। हर दिन सूर्य नया उगता है और हर दिन नई चीज मिलती है। और हमें लगता है कि नहीं सूरज नया उगा है या वही पुराना है, लेकिन पुराना नहीं रहता। हर जूम में हमको नई चीज मिलेगी, हर लीडर की हर एक बात नई चीज मिलेगी, हर दिन एक नई चीज मिलेगी। छोटे छोटे बड़े बड़े लीडर से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जूम में हमेशा रहिए, हम सारे लीडर्स को ये कहेंगे, उसको इग्नोर मत करिए। और जितने आपके लीडर्स हैं सबको जूम पे जरूर बैठाइए। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ मिलेगी नहीं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हम करते हैं लेकिन जूम पे हम बहुत बड़ी मीटिंग छोटे पैमाने पे कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात कहूंगा, बहुत बहुत थैंक्स सर। आपकी एक बात मैंने लिख ली कि पेन होगा तो ही गेन होगा। अगर पेन नहीं है तो गेन होगा नहीं। और जिसने जितनी तकलीफें और संघर्ष झेला है वही आगे जाएगा। बिना संघर्षों के लिए किसी का भी हम उठा ले तो बिना संघर्षों के हम आगे नहीं जा सकते। और संघर्षों का तो एक पूरा फलसफा है सर। तो संघर्षों से डिगना नहीं है, संघर्षों से टिकना नहीं है, संघर्षों से लेके आगे बढ़ना है। बस आज सर सबको हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत थैंक्स। और सर ये सेशन मैं बार बार सुनूंगा, पूरी लीडर्स अपनी जितनी टीम है, एंटायर टीम है, पूरी सुनाऊंगा सर। ये हिला के रख दिया सर पूरा सेशन को, सारे लीडर्स को, सारे परिवार सर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू और सबको हैप्पी दीपावली। नमस्ते। थैंक यू सर। ये राजगणेश जी हैं, राजगणेश साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। माय क्यूट हीरो, प्रणाम। जय कंगन, जय कंगन, जय कंगन।
सर सेशन का तो मैं जैसे सर ने बताया कि तारीफ मत करिए, तो एक बात जरूर ऐड करूंगा सर कि जापान ने हमें इतना अच्छा कैंगन पानी दे दिया पेट के लिए, लेकिन आप जो राशन दे रहे हैं ना माइंड सेट के लिए सर, तो माइंड सेट का जो ये राशन है और ये जो कैंगन पानी है, मैं मार्केट में लेके जब निकलूंगा अब तो सबके घर में स्वास्थ्य दूंगा और सबके घर में रोजगार दूंगा सर। वाह वाह, इतना बेहतरीन सेशन रहा सर। और आप तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट अपलाइन है, मैं हमेशा चैट में लिखता हूँ सर, आप मेरे इंस्पिरेशन हैं और मैं भी इस सेशन को बार बार सुनूंगा। जो फटाका आपने अभी फोड़ा है उसकी गूंज पूरे जापान तक जाएगी सर। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। धन्यवाद आपका, बहुत कृतज्ञ हूँ। ओशिरो जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि उनके माध्यम से आप और हम मिले। और परिहार सर का मैं जितना प्रणाम करूँ नमस्कार करूँ उतना धन्यवाद है, जिनके माध्यम से ये मेला है। अभी जो लास्ट सेशन में अभी जो सर ने बोला, तो मैं बोलना चाहूंगा सर 500 लोग थे पहले, आधे घंटे पहले, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ 350 लोग हैं। तो जो फीडबैक लोगों का मिलता है ना, उससे कई ज्यादा हमें सीखने मिलता है। ये फीडबैक में भी सीखने मिलता है। लोग 150 लोग चले जाते हैं सेशन का, सर तो सर का सेशन देख लिए करें, लेकिन वाकई में जो छोटी छोटी बातें जो फीडबैक में मिलती हैं, जैसे अभी प्रीवियसली सर से सुना मैंने कि जो संघर्षों का जो झेला है, जिसने संघर्ष झेला है उसी के पास पैसों का मेला है, और वो है श्री महेश आड़ा सर। थैंक यू सो मच सर, इतना नॉलेज हमें प्रदान करने की। थैंक यू राजगढ़ जी। धाकड़ साहब हैं अगले साथी, मोहन धाकड़ सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर सभी साथियों को नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी सर नमस्कार। वास्तव में रूप 14 के दिन सर का हर बार 2 बार मिला हूँ सर। एक बार तो नीमच मिला था सर, और जूम के माध्यम से तो मिलते ही हैं, पर वास्तव में हर बार नया रूप देखने को मिलता है। रूप 14 को आज बहुत अच्छा रूप देखने को मिला है सर का। और मेरा तो अभी शुरुआत है सर, अभी तो 1A पे ही है, पर यह है कि इधर उधर से भटकाव से आए हैं तो कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा होगा सर, अच्छा। बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। अतुल भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी की नगरी से शिवा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और सर आज तो जो आपसे मैंने सीखा, परिस्थितियों से लड़कर ही आगे बढ़ना, यही सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र जो आज जो आपसे मैंने सीखा कि परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी कैसा भी हो, उससे लड़के ही हमें सक्सेस मिलेगा। और अद्भुत सेशन सर, अच्छा सेशन सर। एक चीज सर, मैं आपको एक जगह मैं कल गया हुआ था अपने यहाँ विधायक जी के यहाँ, मैं वहां बैठा था, तो मैंने उनसे मशीन की बात की कि सर आज धनतेरस का दिन है, आज आप कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक चीज कहा कि मुझे वो मशीन तो 90,000 की मिली है, जो इसके मालिक है उन्होंने मुझे डायरेक्ट दिया है। हमने उनसे कहा कि सर ऐसा पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। वही परिस्थिति जो अभी आपने कहा कि परिस्थितियों से लड़के ही सक्सेस मिलना है, तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं रास्ते में जो भाई उनके पास पैसा है, वो है उस लेवल के, जो होना नहीं वो बताते हैं। जी बिल्कुल सर। और सर आप जो हम सबको सिखाते हैं, और आपका तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे मुझे गुरु मिले हैं, जिनका सदैव मुझे मार्गदर्शन रहता है, और आपकी ही देन है कि आज मेरे घर कैंगन लगा है सर। मेरा पूरा परिवार। ऐसा कब मत बोलिए मेरे देन है, परम पिता परमेश्वर की हम सब पे कृपा है ना। आपका हमारा एक केवल गाइडेंस है, राइट। चलिए सर, थैंक यू अतुल भैया। लास्ट अवनीश सर हैं, उनको लेता हूँ। अवनीश जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपनी बात रखिएगा, मीटिंग का समय हो गया है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल जी, वेलकम। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आड़ा सर, आपकी हमारी 2 मशीनें जालौन में लग चुकी हैं, आपने स्टार्टिंग कर दी है जालौन में। अरे वाह, बहुत चाहते हैं कि इतनी मशीनें हो जाएं कि आपका एक मीटिंग दादा के साथ जालौन में अरेंज हो। और सर शर्मा जी ने कहा है, आचार्य शर्मा जी ने, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सर थीम यही है, हमें पहले अपने आप को भी बदलना है, जग के हिसाब से बदलना है, ये मेन सार है सर। सभी को राधे राधे। बिहारी जी की कृपा ऐसी बनी रही तो बहुत जल्दी 2A भी कंप्लीट होगा। और आज सर धनतेरस के कल था, आज रिसीव नहीं हो पाई, हमारे अतुल सर हैं, उनकी मशीन भी आज आ रही है। अरे वाह, क्या बात है, उनको बहुत बधाई हो सर, बहुत बधाई हो। बहुत सारे सर आज लगवाइएगा।
असली धन आ रहा है उनके पास। अवनीश जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हाड़ा सर को, बहुत जबरदस्त रूप का जो रूप दिखाया आपने, बहुत थैंक्स सर आपको इस प्लेटफॉर्म पर हम सबको लाने के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। परिहार साहब आप जो ब्रिज है ना, ब्रिज बने हो ना, ब्रिज, हम तो आते हैं कभी मुसाफिर की तरह, आप इस ब्रिज से रोज सबको गुजारते है ना, आप वो नींव के पत्थर हो जो दिखता नहीं है लेकिन जो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो जितने भी हमारे जूम पे साथी है, एक बार परिहार जी के लिए क्लैपिंग करिए, वहीं पे आपकी साइलेंट क्लैपिंग मुझे मिल जाएगी कि ये शख्स नो डाउट निरंतरता इतनी जबरदस्त इनके अंदर है कि मैं बता सकता। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जूम पे कि 2025 खत्म होने के पहले पहले ये जो आप देख रहे हैं, जो प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देखते हैं और टी शर्ट पहन के जो आते हैं रोज, ये 682 days 3 होने वाले हैं, राइट। और इनके जीवन में भी बहुत संघर्ष है, कभी इनकी भी कहानी सुनेंगे, क्योंकि हर एक चेहरे के पीछे उसकी स्टोरी है, राइट। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आप लोगों ने प्यार दिया। धन्यवाद सर, शिवा बेटा को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। और कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा, मंडे के सेशन के लिए दोस्तों तैयार रहिएगा। हमारे गौतम सोनवने सर आ रहे हैं, जैसे सर ने आज हमें बहुत सारी मतलब स्वयं पे बात कही है, तो सोनवने सर बताएंगे कि पैसे से कैसे पैसा आकर्षित होता है, पैसा कैसे हमारी ओर आए, उसके लिए क्या करें, कैसे करें। तो गौतम सर का सेशन रहेगा सर मंडे का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी साथियों को जो बने रहे कंटिन्यू। धन्यवाद। मीटिंग को एंड करते हैं सर। ठीक है जी, सबको शुभकामना दिवाली की। धन्यवाद। दादा का थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दादा का तो सत दादा को नमन। दादा वापस रेडी फॉर वाव एकेडमी। बिल्कुल सर, ठीक सर, थैंक यू।